हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन बनाना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही है जो मैं बाइबल में तो नहीं देखता कि बाइबल में ऐसा कहीं पे लिखा है कि परमेश्वर के दासों के बीच में ऐसा होना चाहिए। जो थंबनेल आपने देखा वो बस एक इशारा था, लेकिन मैं सबका जितनों का भी फोटो लगाया हूँ सबके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ और क्यों बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही है आजकल। एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, एक दूसरे के विषय में बहुत सारी बातें बोलना, सामने वाले की औकात निकालना, ये सारी चीज़ें हो रही है। और क्या मसीह के देह में ये ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा ये सवाल है आपसे। और जो भी ऐसा कर रहा है ये कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये सब आपको उनकी वीडियोस देखने पर पता चलेगा। क्योंकि मैं किसी का भी नाम लेकर किसी के विषय में बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो हो रहा है इस पे मैं आवाज़ ज़रूर उठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मसीह के देह में ऐसा हो, क्योंकि आपसे जो ऐसा कर रहे हैं लोग, जो सो कॉल्ड पास्टर्स है और बड़े बड़े स्थान पर आप हैं, आपको देखकर हम सीखते आए हैं, आपका हम आदर्श मानते आए हैं। और आप ही अगर ऐसा करें, आपके द्वारा ही अगर ऐसे शब्द उच्चारे जाएं, आप ही किसी की औकात निकालने पर तुले, तो हम आपसे क्या सीखें? ये मेरा सवाल आपसे है। परमेश्वर का दास ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का दास वो स्वयं कबूल कर रहे कि हाँ, मैं घमंडी हूँ। तो बाइबल कहती है परमेश्वर घमंड का तिरस्कार करता है। और मैं ये बहुत सिंपल और सरल रूप से आपको रिक्वेस्ट के रूप में ये वीडियो बना रहा हूँ। जो कोई अपने आप को बड़ा समझता है, जो कोई अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं बहुत बड़ा परमेश्वर का दास हूँ, या फिर मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत परमेश्वर के बाइबल के विषय में, वचन के विषय में ज्ञान है, ऐसा अगर आपको लगता है, तो ऐसे व्यक्ति से मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी है आपके स्थान पर है, लेकिन आप किसी के विषय में ऐसा ना बोले। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप किसी को उकसाने का या फिर किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर दोष लगाने का काम ना करें, क्योंकि आप हमारे आदर्श रहते आए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे आदर्श ऐसे भी रहे, कायम रहे, ऐसा मेरा सोच है। क्योंकि मसीह के देह में आप इम्पैक्ट डालते हैं। जितने भी पास्टर्स हैं, जो भी है, मैं सबको कह रहा हूँ, आप मसीह के देह पर इम्पैक्ट डालते हैं। आपका वचन, आपके शब्द, वचन बोलने से अच्छा है शब्द, आपके शब्द हर एक के जहन में बैठ जाते हैं। तो उनके जहन में वही बैठता है जो आप कहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर कह रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, और आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार सही नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से, जो कोई आपको अगर लगता है कि ये बाइबल से नहीं है, तो उसको स्टॉप करे, उसको फॉलो करना रोक दे, तुरंत रोक दे, ताकि आपको सही शब्दों के द्वारा, सही वचनों के द्वारा आप तक मसीह का ज्ञान पहुँचे। और ऐसे जितने भी लोग करते हैं दूसरे को, बाइबल कहती है दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे भी दोष ना निकाले जाए। तो यदि आप दोष निकालने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे को, आपका ज्ञान सही होगा और सही है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन दूसरों का ज्ञान गलत है, दूसरे को आप नीचा दिखाने की कोशिश करें, ये सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो यदि आप, मुझे पता है आप ये वीडियो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो आप उन तक पहुँचाए जिन तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, और उनको समझाने की कोशिश करें कि आपको दूसरे के ऊपर लांछन लगाने की ज़रूरत नहीं है और खुद को बहुत बड़ा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम सब परमेश्वर के, बाइबल कहती है हम सब परमेश्वर के सामने समान है, एक से है, ऐसा बाइबल कहती है। तो हम क्यों खुद को बड़ा बताएं और क्यों खुद को घमंडी बताएं? मैं ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।